गुड मॉर्निंग, दिस इज़ राजकुमार सर फ्रॉम भारत वंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को समझने के पहले हम लोग को नाउन की जानकारी होना आवश्यक है। और नाउन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नाउन क्या है। नाउन दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति, जानवर, सभी का कोई ना कोई नाम होता है, उसे नाउन कहा जाता है। और उन्हीं नाउन के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार देते हैं: द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स एंड स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ देयर आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अर्थात जो नाउन के बदले आते हैं और उनके दोहराव को रोकते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। राम इज ए प्लेयर, राम हैज़ ए कार, दिस बुक इज राम्स। यहाँ राम शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। और बार बार एक ही शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, एक ही नाम का जब प्रयोग करते हैं, तो भाषा में थोड़ा भद्दापन आ जाता है। इसी को रोकने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं, इसी वाक्य को हम लोग इस प्रकार सजा के लिख सकते हैं: राम इज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी है। ही हैज़ ए कार, अर्थात राम हैज़ ए कार। यहाँ ही का प्रयोग राम के लिए किया गया है। अगले वाक्य में दिस बुक इज हिज, यहाँ हिज का प्रयोग राम्स के लिए किया गया है। अर्थात वाक्य का अर्थ नहीं बदला, लेकिन उसकी जो शब्द है, शब्द बदल गए और शब्द के कारण उसकी सुंदरता बढ़ गई। इसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे सुधा इज ए डांसर, सुधा एक डांसर है। मेघा इज ए डांसर, मेघा एक नर्तकी है। संध्या इज ए डांसर, संध्या एक नर्तकी है। इन तीनों नाउन्स के बदले हम दे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है। इसे हम उदाहरण से और समझते हैं कि काव्या और करुणा, 2 लड़कियां हैं, वे आपस में बात कर रही है। तो काव्या कहती है कि काव्या करुणा की मदद करती है। काव्या करुणा की मदद करती है। काव्या सेज काव्या हेल्प्स करुणा। अब इसी सेंटेंस को ऐसा कह सकती है: काव्या कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अर्थात जो यहाँ मैं का प्रयोग करेंगे, या तो काव्या सेज आई हेल्प यू। यहाँ जो आई का प्रयोग किया गया वो काव्या के लिए किया गया और यू का प्रयोग किया गया करुणा के लिए। अर्थात काव्या और करुणा के स्थान पर आई और यू शब्द आया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउन का कितना महत्व है। अगर हमारे पास प्रोनाउन नहीं हो तो बात करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है और भाषा भी समृद्ध नहीं होगी, काफ़ी भद्दापन होगा। आइए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सबसे पहले सबका नाम जानते हैं, उसके बाद एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे जोरदार सर्वनाम कह सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। 5वां है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग जानते हैं छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9वां है रिलेटिव प्रोनाउन। और 10वां है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिससे किसी खास व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध होता हो। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन डिनोट्स ए पर्सन और थिंग विच इज जनरली यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जो आमतौर पर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। या तो सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है या ऑब्जेक्ट के रूप में। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। अभी हम जानते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे यार पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा और भी पर्सनल प्रोनाउन इसे हम लोग जानेंगे। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ आई
पर्सनल प्रोनाउन है। यू लव हर, यहाँ यू पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि यू यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और हर जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो दो तरह के प्रोनाउन है, दो तरह के प्रोनाउन हो जाएंगे। एक हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होंगे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरे को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। वी रिस्पेक्ट एल्डर्स, यहाँ भी वी जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। ही स्पीक्स द ट्रूथ, दे आर इंजीनियर्स, यहाँ भी दे और ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अर्थात तो वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। हम यहाँ कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम हेल्प्स हर, तो यहाँ राम क्या है, एक नाउन है, और हर क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ हर का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में हुआ है। इस प्रकार अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। यहाँ एक चार्ट दिया गया है, इसके अनुसार देखिए विभिन्न केस में पर्सनल प्रोनाउन का रूप कैसे चेंज होता है। यह है सब्जेक्टिव केस, अर्थात ये सारे प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये सारे प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये सारे पोसेसिव प्रोनाउन है। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सारे जो है इन सभी को प्रोनाउन समझा जाता है, लेकिन ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। केवल हीज जो है, हीज का रूप दोनों में एक समान है। यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन ये सारे हैं, माइन, योर, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, लेकिन माई, आवर, योर, देयर ये सारे जो हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ना कि पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे सब्जेक्टिव केस में, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल करना हो तो हम आई लिखते हैं, और इसी का ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इसका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट के रूप में यस का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हम सबका रूप देख सकते हैं, ही का हिम, सी का हर, ईट का इट ही होता है, और दे का देम, इससे भी हमें। अब हम जानेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोसेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो पोसेशन, पोसेशन का अर्थ होता है अधिकार, जिसको अधिकार दर्शाने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उन्हें पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके उदाहरण है माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर, देयर्स, ये सारी जो हैं पोसेसिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं, दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है, दैट लैपटॉप इज़ योर्स, दोज आर आवर्स, ये सारे यहाँ माइन, योर्स, आवर्स ये सारे जो हैं पोसेसिव प्रोनाउन हैं। दैट स्कूटी इज़ हर्स, वह स्कूटी उसकी है। दिस बाइक इज़ हिज, यह बाइक उसकी है। हिज का प्रयोग हम लोग पुरुष के लिए करते हैं। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि बहुत सारे लोग माई, आवर, देयर इन सारे को भी प्रोनाउन कह देते हैं, लेकिन ये सारे प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। अगला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का बोध होता है, या ये बोध होता है कि जो काम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसका फल जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। व्हेन सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस दैट द वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड देयर। अर्थात जब कर्ता यह व्यक्त करता है कि काम जो है उसी के द्वारा किया गया है, काम जो है बिल्कुल उसी के द्वारा किया गया है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, कि जो भी कार्य का फल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, अर्थात सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है।
माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स यार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे माई शब्द है, माई एक शब्द है, इसमें हम सेल्फ जोड़ दिए अर्थात कंपाउंड कर दिए, तो माई सेल्फ बना। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अर्थात निजवाचक सर्वनाम के बारे में। व्हेन सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस दैट द वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, जब कर्ता यह व्यक्त करता है कि काम उसी के द्वारा किया गया है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपाउंड इसलिए कहा जाता है जैसे माई में सेल्फ शब्द जोड़ा गया है, आवर में सेल्फ जोड़ा गया है, योर में सेल्फ जोड़ा गया है। जैसे माई प्लस सेल्फ, सिंगुलर में सेल्फ जोड़ा जाता है और प्लुरल में सेल्फ जोड़ा जाता है। जैसे आवर प्लस सेल्फ्स, इसलिए इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। वी कैन डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हम लोग अपना काम स्वयं कर सकते हैं। यू चीट योर सेल्फ, तुमने स्वयं को ठगा है। यू हेल्प्ड योर सेल्फ, आप लोगों ने खुद अपनी मदद की है। ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम स्वयं किया है, अर्थात जो काम का फल है वो खुद पर पड़ रहा है। अगला हम लोग जानते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे आप जोरदार वाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इसमें वाक्य पर जोर दिया जाता है अपने पहले आने वाले शब्द पर, अर्थात एंटीसीडेंट पर जोर दिया जाता है। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू एम्फेसिस ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है इसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा। यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क, आपने स्वयं यह काम किया। आई माई सेल्फ टोर दिस पेज, मैंने स्वयं यह पेज फाड़ा। अर्थात यहाँ कार्य पर जोर दिया जा रहा है कि कार्य को मैंने ही किया है, अर्थात मेरे सिवा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता था। आगे हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात जिन प्रोनाउंस का उपयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात जिससे इशारा किया जाता है। हम उदाहरण से इसे समझते हैं। दिस इज ए मोबाइल, यह एक मोबाइल है। दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। दिस इज योर फ्रेंड, दिस आर डॉक्टर्स, दोज आर योर एनिमीज। ये सारे दिस, दैट, दिस, दोज चार ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस, दैट, दिस, दोज। लेकिन अगर ऐसा लिखा गया हो कि दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, दैट पेन इज माइन, यहाँ दिस और दैट जो है प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि दिस के बाद यहाँ नाउन का प्रयोग किया गया है, दैट के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ दिस एंड दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन से अनिश्चितता का बोध हो। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस
यंसर्सन निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें उन सर्वनाम को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नन, एनी, मैनी, ये सारे जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इसे वाक्यों में इनका प्रयोग देखते हैं। ऑल आर एजुकेटेड, सभी शिक्षित हैं। कौन शिक्षित है पता नहीं। नन कैन डू दिस, कोई इससे नहीं कर सकता है। एनीबॉडी में कम हियर, कोई भी यहाँ आ सकता है, मतलब निश्चिंत नहीं है कौन आएंगे। यू हैव डन नथिंग, तुमने कुछ नहीं किया है। समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी समबॉडी हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है। किसने चुराई है पता नहीं। तो ये सारे जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। लेकिन अगर इनके साथ नाउन का प्रयोग हो जाए तो ये फिर प्रोनाउन नहीं रह जाते हैं बल्कि एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे ऑल प्लेयर्स आर टायर्ड नाउ, सभी खिलाड़ी अब थके हुए हैं। सम बॉयज हेल्प्ड मी, कुछ लड़कों ने मेरी मदद की। तो अर्थात यहाँ जो है ऑल और सम क्या है, एडजेक्टिव है। फिर अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या है, जिसका प्रयोग हम लोग बांटने के लिए करते हैं। इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे सेंस माने डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस का बोध हो। अर्थात जिन प्रोनाउन का उपयोग वितरण की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर या मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीन ही प्रोनाउन हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ईच, आइदर और नाइदर। ईच ऑफ द डॉक्टर्स इज जेंटिल, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज संग दिस सॉन्ग। दोनों लड़कियों में से किसी ने यह गाना नहीं गाया है। लेकिन अगर इसके साथ नाउन का प्रयोग हो जाए, जैसे ईच बॉय हैज ए कार, प्रत्येक लड़के के पास एक कार है। नाइदर बुक इज यूजफुल, कोई भी पुस्तक उपयोगी नहीं है। आइदर रोड इज सेफ, कोई भी रास्ता सुरक्षित है, अर्थात प्रत्येक रास्ता सुरक्षित है। तो यहाँ ये सारे जो हैं ईच, नाइदर और आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर इन शब्दों के बाद, इन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और अगर सीधे कोई नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन रहेंगे। अर्थात प्रोनाउन के बाद तुरंत कोई नाउन नहीं आ सकता है। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम, जिसमें म्यूचुअल कार्य का बोध होता है। म्यूचुअल, द प्रोनाउंस विच इज यूज टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अर्थात एक दूसरे को समझने का बोध हो, एक दूसरे के प्रति कार्य करने का बोध हो। जिस प्रोनाउन का उपयोग एक दूसरे के प्रति क्रिया करने का बोध हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर, दो ही प्रोनाउन हैं जिन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर और वन अनदर, दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे को। प्रायः दो के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दोनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं। दे हेल्प वन अनदर, वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगला हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसकी परिभाषा देते हैं, द प्रोनाउन विच स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर इट एंड रिलेट विद द वर्ड्स कमिंग आफ्टर इट इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात वह प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है जो उसके पहले आता है, अर्थात अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है, उसे नहीं आने देता है, और अपने बाद आने वाले शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग इज योर फ्रेंड, वह लड़का जो खेल रहा है तुम्हारा दोस्त है। यहाँ दो वाक्य है, द बॉय
इज प्लेइंग और द बॉय इज योर फ्रेंड। यहाँ इसको अगर एक वाक्य में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं द बॉय हु इज प्लेइंग। यहाँ हु का प्रयोग हम किसके लिए किए? बॉय के लिए किए, अर्थात हु का प्रयोग किसके लिए किया गया? इस बॉय के लिए किया गया है। और ये हु के कारण जो इसके बाद आने वाले शब्द हैं कि जो लड़का खेल रहा है उसका रिलेशन भी बना दे रहा है, अर्थात संबंध जोड़ दे रहा है। दिस इज द बॉय होम ऑल लव, यह वही लड़का है जिससे सभी प्रेम करते हैं। यहाँ होम जो है अपने आने वाले शब्द बॉय को होम के बाद आने वाले शब्दों के साथ रिलेशन जोड़ देता है, संबंध जोड़ देता है, उसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। द बाइक हुज कलर इज वाइट इज माइन, वह बाइक जिसका रंग वाइट है मेरी है। यहाँ हुज का होम और हुज ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन हैं। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है कोई भी चीज़ ले लो। यहाँ हु, होम, हुज और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। नौमा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, जिसका जवाब हर हाल में एक एक नाउन ही होता है। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उसका उत्तर कोई नाउन ही होगा। आप कहाँ रहते हैं, इसका भी उत्तर कोई नाउन ही होगा। तो हु, व्हाट, विच, वेयर, होम, हाउ, हुज, व्हेन, ये सारे जो है मुख्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है, कोई वस्तु का ही नाम बताना होगा। दूसरा है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, किसी स्थान का नाम बताना होगा, अर्थात वह भी एक नाउन ही होगा। फिर है विच इज योर्स, आपका क्या है। व्हेन डू यू गो टू अ स्कूल, अर्थात समय की बात कर रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो। पांचवा है कि होम डू यू लव, आप किससे प्रेम करते हैं। तो यहाँ जो है ये सारे शब्द जो है, ये सारे शब्द व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, होम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो वो भी एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे विच बुक इज योर्स, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। व्हाट कलर इज योर फेवरेट, कौन सा रंग उसका पसंदीदा है। व्हाट कलर इज हिज फेवरेट, कौन सा रंग उसका पसंदीदा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।